नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कुछ आरटीआई की रिप्लाई आई हैं, उसको मैं आपको दिखाने वाला हूं, जैसे कि पीएसए में कितनी वैकेंसी इस बार रह सकती है, उसके अलावा आपका इंस्पेक्टर आप पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, ठीक है। एएसओ एंड सीएसएस की वैकेंसी आपकी आ चुकी है, उसके अलावा ढेर सारे रीजन है, जोन है जहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो वो सारा कुछ यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कितनी वैकेंसी अभी तक हमारी रिपोर्ट की जा चुकी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इस क्वेश्चन पे भी बात करेंगे कि सीजीएल 2022 से वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी या कम रहेंगी, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि वैकेंसी इस बार कम तो नहीं होगी, क्योंकि 2022 में इतनी सारी वैकेंसी आ गई। तो इन सब पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2022 का मेंस का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, तो ढेर सारे स्टूडेंट को ढेर सारी प्रॉब्लम हुई पैटर्न चेंज होने की वजह से। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एक पोस्ट चाहिए तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीएसए की जो वैकेंसी और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी के रिगार्डिंग जो आरटीआई लगाई गई थी उसका मैं रिप्लाई आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आरटीआई जो है वो 11/2/2023 को ये लगाई गई थी। इसमें पूछा गया था कि पीएसए की वैकेंसी कितनी है, ठीक है। पीएसए की वैकेंसी जो है वो कितनी है और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी कितनी है। तो इन्होंने पीएसए की वैकेंसी के बारे में अभी रिप्लाई नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन इन्होंने इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की जो वैकेंसी है वो इन्होंने बताई है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये 54 वैकेंसी है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी 2023 में कितनी है। अब देख लेते हैं कि 2022 में कितनी थी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वैकेंसी का सिनेरियो आपका क्या रहने वाला है। तो ये आपकी 2022 की वैकेंसी है। इसमें इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की जो वैकेंसी है वो हम लोग देख लेते हैं। लोग देख पा रहे होंगे 17 नंबर पे ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की जो वैकेंसी है वो दी हुई है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 2022 में ये 98 थी, ठीक है, और 2023 में आपकी कितनी रिपोर्ट की गई है, 54। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा वेरिएशन आपका होता रहता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी हो सकता है थोड़ी कम है इस बार, तो पीएसए की वैकेंसी जो है उसमें थोड़ा सा आपका कम ज़्यादा हो सकता है। तो वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की जो वैकेंसी है वो आपकी 2023 में कितनी है, इतनी है, ठीक है। पीएसए की वैकेंसी अभी बताई नहीं गई है, और आपका प्रीवियस ईयर में 2022 में जो वैकेंसी थी वो 20,000 के आसपास थी। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार वैकेंसी जो है वो कितनी रहती है, और पीएसए की जो वैकेंसी है उसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी ओवरऑल जो वैकेंसी है वो जितनी 2022 में है उतनी रहेंगी या नहीं रहेंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और भी जो वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है उसका सिनेरियो क्या है। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे ये आपका मुंबई, जो आपका मुंबई रीजन है उसमें ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, और टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी देख सकते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी कितनी है, 20, और टैक्स असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी जो है वो एक भी नहीं है। जबकि 2022 का सिनेरियो आप लोग देख पा रहे होंगे, 2022 में ये आपकी जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी वो 23 थी, ठीक है, और टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी वो 461 थी। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी लगभग इक्वल है, 3 वैकेंसी का डिफरेंस है। टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है, और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैडर रिस्ट्रक्चर का प्रोसेस चल रहा है और वो लगभग कंप्लीट हो गया, और उसकी वजह से आपका वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगी। देखो जोन वाइज, रीजन वाइज वैकेंसी चेंज हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर वैकेंसी की बात की जाए तो वैकेंसी बढ़ेंगी। और अभी यहाँ पे चूँकि अभी का सिनेरियो है, ठीक है, जब ये आरटीआई लगाई गई होगी अभी जब मतलब आपकी रिक्रूटमेंट आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब तक ये वैकेंसी अभी और भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है आपकी, ठीक है। कुछ और डिपार्टमेंट का मैं दिखा देता हूँ। आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये आपका यहाँ से ये पता चलेगा आपको इस आरटीआई से कि आपकी वैकेंसी जो है वो 2022 की कंपेयर में कितनी रहेंगी। तो रिपोर्टेड वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, तो ये कहाँ पे है आपकी, ये किस रीजन का है आरटीआई, तो आप लोग देख पा रहे होंगे
नागपुर रीजन का जो है आरटीआई है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बताया गया है द वैकेंसीज रिपोर्टेड इन रिक्रूटमेंट ईयर 2022 वर इन्हांस्ड बाय द एग्जैक्ट नंबर एज पर द इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय डीओपीटी। तो यहाँ पे ये बताया कि जो वैकेंसी 2022 में निकली थी और डीओपीटी से उसका इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद उनको उसी सेम नंबर से इन्हांस कर दिया गया। मतलब अगर 8 वैकेंसी थी तो उनको 8 की बजाय 16 कर दिया गया, मतलब वैकेंसी डबल कर दी गई। और ये क्यों किया गया? डीओपीटी का इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। अब 2023 का ही यहाँ से आपको क्लू मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है हेंस एज सेम एज ईयर 2022 8 वैकेंसीज हैव बीन कंसिडर्ड टू फिल अप इन द कैडर ऑफ आईटीआई फॉर एसएससी सीजीएल 2023। यानी कि नागपुर रीजन में जो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है उनकी वैकेंसी 8 है और वहाँ पर भी 2022 में भी 8 थी, लेकिन डीओपीटी के इंस्ट्रक्शंस के बाद इसको बढ़ा दिया गया। तो आपको पता होगा कि 2024 में इलेक्शन है, तो एसएससी का पूरा फोकस जो है वो इस बात पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाए ताकि उसको इलेक्शन में वो दिखाया जा सके। तो इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इलेक्शंस को देखते हुए सरकार का यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी जो है वो फिलअप की जाए। तो ये मान के चलिए कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगी, ठीक है। इतनी अच्छी वैकेंसी होंगी ताकि आप एक डिसेंट जो पोस्ट है वो आप ले सको, ठीक है। तो वैकेंसी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वैकेंसी आपको यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। किस बात पे वैकेंसी डिपेंड करेंगी? पीएसए की कितनी वैकेंसी होती है। अगर पीएसए की उतनी वैकेंसी रहती है 20,000 के आसपास, तो आप समझ सकते हो कि 2022 के इक्वली वैकेंसी आपकी रहेंगी। तो यहाँ से ये पता चल गया होगा कि 2022 में पहले आपकी कितनी वैकेंसी आई थी? 20,000 प्लस वैकेंसी आई थी। तो 20,000 प्लस तो नोटिफिकेशन के टाइम वैकेंसी आपकी आएंगी ही आएंगी। और फिर उसके बाद जैसा कि यहाँ पे भी 2022 में अपडेट हो गई वैकेंसी 37,000 प्लस हो गई, तो यहाँ पर भी वैकेंसी और भी बढ़ सकती हैं। वो सरकार पे डिपेंड करेगा और वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इतना आप तय मान के चलिए, ठीक है। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इस जोन में वो कितनी है? 54 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि वैकेंसी का सिनेरियो क्या रहेगा। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे पुणे जो रीजन है उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2022 और टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी 2022 और 23 का कंपैरिजन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 2023 में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी है टोटल वो कितनी है आप लोग देख पा रहे होंगे? 19 वैकेंसी है, ठीक है। और टीए की वैकेंसी 2023 में कितनी है? 44। जबकि 2022 में इनकम टैक्स की 4 थी, यानी कि 2023 में इससे ज़्यादा है इस रीजन में, ठीक है। और टीए की वैकेंसी 142 थी 2022 में, यहाँ पे 44 है। तो अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी अभी ये और भी ज़्यादा आपकी बढ़ सकती हैं वैकेंसी, ठीक है। और बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ठीक है। अभी ये जब लगाया गया होगा आरटीआई तब का ये रिप्लाई है, ठीक है। तो ये सिनेरियो है आपका पुणे रीजन का, ठीक है। उसके अलावा कुछ और जो आपका पूरा जितनी वैकेंसी रिपोर्ट की जा चुकी हैं उनको मैं दिखा देता हूं आपको। वो तो मैंने दिखा दिया, आपको पता होगा एएसओ एंड सीएसएस की वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी हैं। आपकी 982 वैकेंसी 2022 में भी फिलअप की जा रही है और 2023 में भी 982 आपकी वैकेंसी भरी जाएंगी। एक्साइज इंस्पेक्टर कोलकाता रीजन की वैकेंसी 71 है, ठीक है। एक्साइज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कोलकाता में 2 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट कोलकाता रीजन में ये आपकी आ चुकी हैं। तो टोटल 1216 ये रिपोर्ट की जा चुकी हैं और पोस्टल असिस्टेंट की मैंने दिखा दी। तो ये अभी तक आरटीआई देखो, अभी क्या है कि जोन वाइज आपके आरटीआई आ रहे हैं, धीरे धीरे जो भी आरटीआई लगाता है उसका रिप्लाई आ रहा है। तो अभी क्या है, यहाँ से ये वैकेंसी पता चलने लगी है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि नोटिफिकेशन से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले ये इतनी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिल रही है, ठीक है। और यकीन मानिए कि इस बार जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इलेक्शन है। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि 2019 का इलेक्शन था, ठीक है। तो आपको कितनी अच्छी रेलवे में वैकेंसी देखने को मिली, ठीक है। भले ही वो वैकेंसी वहाँ पर रेलवे का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है तो वो काफ़ी टाइम में भरी गई, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और 2024 में जो इलेक्शन है उसमें रेलवे में भी वैकेंसी आपकी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी के हिसाब से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैकेंसी काफ़ी अच्छी रहेंगी। बस आप अपनी प्रिपरेशन करिए। जो स्टूडेंट हैं जो 2022 में जिन्होंने मेंस का एग्ज़ाम दिया उनके आगे सबसे बड़ी समस्या क्या आई है? कंप्यूटर में वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो कंप्यूटर और जीएस का जो सेक्शन है उस पर अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। कंप्यूटर में प्रैक्टिकल तरीके से आप मतलब इन्फॉर्मेशन लो, ना कि रटने पे फोकस करो, ठीक है। प्रैक्टिकली चीज़ों को पढ़ो, समझो,
तब आपका कंप्यूटर में कहीं ना कहीं अच्छा होगा, ठीक है। और कंप्यूटर में अच्छे नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। क्वालिफाइंग आपको करना है तो 18 नंबर आपको लाने पड़ेंगे यूआर कैटेगरी से। उसके अलावा टाइपिंग पे साथ साथ फोकस करो, क्योंकि टाइपिंग आपका सेम दिन होगा, जिस दिन मेंस होगा उसी दिन आपका टाइपिंग होगा, ठीक है। उसके अलावा अपने प्री और मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको एक साथ ही फोकस करके करो। ऐसा नहीं कि आप पहले सोचो कि प्री की पढ़ाई करनी है फिर मेंस, क्योंकि सब्जेक्ट वही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन है आपका, ठीक है। तो प्री और मेंस को एक साथ टारगेट लेके आप प्रिपरेशन करो। और आपके लिए मैथ्स की फ्री आप क्लासेस जो हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस हैं वो बहुत जल्द हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैथ्स के लिए किसी का कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट तरीके से यहाँ पे हम सारी चीज़ें करेंगे। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको कैसे पढ़ना उसके लिए भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।